स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। आजादी के 75वें वर्ष के उत्सव पर तिरंगे को लेकर राजनीति के अखाड़े में दंगल शुरू हो चुका है और उस दंगल को आप भी देख रहे हैं। हर राजनीतिक दल देशभक्ति की अपनी अपनी परिभाषा गढ़ने में लगे हैं। तिरंगे के सम्मान का अलग अलग तरीका बताया जा रहा है, अलग अलग अभियान चलाया जा रहा है। तेरा तिरंगा वर्सेस मेरा तिरंगा पर जुबानी जंग हर बार और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमें ये लिखना पड़ा कि तेरा तिरंगा वर्सेस मेरा तिरंगा, सम्मान पर सियासी घमासान। ये हमें लिखना इसीलिए पड़ा। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जो तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है, उस राष्ट्रध्वज के नाम पर राजनीतिक एजेंडा चलाना सही है? तिरंगे पर हो रही राजनीति पर ही आज हम फेस टू फेस मध्य प्रदेश में चर्चा करेंगे। बीजेपी से अपनी बात रखेंगे आशीष अग्रवाल जी, जो हमारे साथ हैं, और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अजीत जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है फेस टू फेस मध्य प्रदेश में। आप दोनों से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अपने दर्शकों को इसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। हमारा प्यारा तिरंगा हम हर घर में फहराएंगे, हम अपने घर में फहराएंगे। बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान के जवाब में कांग्रेस भी तिरंगे को लेकर मैदान में उतर गई है। इंदौर में आदिवासी और बलिदानी नेता टंट्या भील की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कमलनाथ ने एमपी में तिरंगा सम्मान यात्रा की शुरुआत की। 14 अगस्त तक कांग्रेस के सभी विधायक और पदाधिकारी अपने क्षेत्र में 75 किलोमीटर की तिरंगा सम्मान यात्रा निकालेंगे। अभियान के तहत कांग्रेसी बताएंगे कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का क्या योगदान रहा। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने आह्वान किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा साहब ने ये तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज जिसमें चक्र है, ये देश को समर्पित किया था, और इसके सम्मान की बात है। तिरंगा सम्मान यात्रा के दौरान सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान पर निशाना साधा। कांग्रेस ने सवाल उठाया तो अब बीजेपी कांग्रेस की तिरंगा यात्रा को सियासी यात्रा करार दे रही है। सेना पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस, वैक्सीन पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस, ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस, न्यायपालिका पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस से क्या उम्मीद करेंगे कि वो तिरंगा के सम्मान में 2 शब्द बोलेंगी सोनिया जी? जब तिरंगा यात्रा, तिरंगा हर घर तिरंगा को इतना जन समर्थन मिलता है तो पहले विरोध करके फिर खुद ही यात्रा निकालने लगते हैं। तो ये कांग्रेस की दोहरी मानसिकता, और इसीलिए कांग्रेस पूरी तरह से पिट रही है। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देख रहा है विनोद वाला ट्वीट कर कांग्रेस पर तंज कसा था। बहरहाल मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों तिरंगा बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। बीजेपी और कांग्रेस इसे लेकर न केवल एक दूसरे पर जुबानी हमले बोल रहे हैं, बल्कि अपने अपने राजनीतिक दांव भी चल रहे हैं। देखना ये कि आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगा कहीं पूरी तरह सियासी हथियार बनकर न रह जाए। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। जो तिरंगा हमारी आन बान शान है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, वो कैसे तेरा और मेरा में बंट सकता है? जब आजादी की 75वीं वर्षगांठ हम सब मना रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस या कोई भी दल हो, लेकिन ये स्थिति क्यों बनी? आप दोनों मेहमानों से मेरा यही सवाल है, कांग्रेस के प्रवक्ता से भी और आशीष जी आपसे भी मेरा सवाल है कि ऐसी नौबत मध्य प्रदेश में क्यों खड़ी हो गई कि वो कह रहे हैं कि ये मेरा तिरंगा है, वो कह रहे हैं कि ये तेरा तिरंगा है, और एक दूसरे को अपमानित कर रहे हैं। तो अपमान तो ऐसे में तिरंगा का ही हो रहा है कई जगहों पर। मेरे लिए प्रश्न है राहुल जी। जी जी जी। देखिए राहुल जी, तिरंगे का अपमान तो मुझे लगता है कि इस देश का कोई भी देशवासी सहन नहीं करेगा, तो ये अपमानित तो होने ही नहीं दे सकते हैं। बात नंबर 1, बिल्कुल। जब कोई एक अच्छा आह्वान किया जाता है और इस देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से किया जाता है, तो उसमें आपत्ति किस बात की?
अगर मोदी जी ने, जो अभी तक तिरंगे का जुड़ाव था वो संस्थागत था, बच्चा स्कूल जाता था तिरंगा फहराता था, कर्मचारी कार्यालय जाता था तिरंगा फहराता था, पर अपने अपने घर में तिरंगा फहराने की जो अनुमति 75 साल तक, या एक अभियान 75 साल तक नहीं छिड़ा, अगर मोदी जी ने जोड़ा तो उस पर कांग्रेसियों को आपत्ति क्यों? आप बताइए कि कितने कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल जिसमें वो रोज मोदी जी को गालियां देते हैं, बदलकर तिरंगे की लगाई? क्या 75वां वर्ष आजादी का उनके लिए नहीं है? या सिर्फ तिरंगा फहराने की अनुमति इस देश में एक परिवार को ही थी जो उससे छिनती नजर आ रही है, तो कांग्रेसी इतने निराशाजनक रवैया अपनाते दिख रहे हैं? और ये जो कांग्रेसियों की प्रवृत्ति है, वो सेना अगर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो उसको गाली देते हैं, अगर सेना एक दूसरी स्ट्राइक करती है तो उसके सबूत मांगते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाते हैं। ये सारी जो ये एक कांग्रेसियों की प्रवृत्ति है जिसको लेके पाकिस्तान और चाइना में तालियां पिटती हैं, आज कांग्रेसी उसी रवैये पर इस देश के आजादी के 75वें साल में तिरंगा फहराने पर क्यों अपना रहे हैं? ये मुझे बताएं। क्या उनको आपत्ति इसलिए है कि देश का आम नागरिक अपने घर की छतों पर तिरंगा फहराएगा, या इसलिए आपत्ति है कि कांग्रेस जो इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पुण्याई खाती नजर आई, उसके मन में यह विचार नहीं आया, या कांग्रेस के नेता आज तक नहीं कर पाए? कांग्रेसियों को स्पष्ट करना चाहिए कि आपत्ति किस बात से है। किस बात की आपत्ति है डॉक्टर अजीत भदौरिया जी? आशीष जी आपसे प्रश्न कर रहे हैं। देखिए राहुल जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने अभी कहा कि तिरंगे को घर घर फहराना मोदी जी ने प्रारंभ करवाया। ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है और ये सबसे बड़ा झूठ है ऑन रिकॉर्ड। मैं आपके माध्यम से मेरे दोस्त के संज्ञान में लाना चाहूंगा, कांग्रेस के सांसद हैं नवीन जिंदल जी थे, उनके माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि घर घर तिरंगा कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से फहरा सकता है। इसमें अगर सबसे बड़ा योगदान है तो वो कांग्रेसी सांसद नवीन जिंदल जी का है। आज मैं उनको याद कर रहा हूं, ये मोदी जी का इवेंट है। अब आइए आप राहुल जी कि देखिए, जिनके पूर्वजों ने कभी भी तिरंगे का सम्मान नहीं किया हो, वो आज तिरंगे की बात कर रहे हैं। वो जो लोग जिस पार्टी के कार्यकर्ता, जिस पार्टी के समर्थक कहते हो कि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था, देश तो 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब आजाद हुआ। मतलब ये अपने जो इनके पूर्वज प्रधानमंत्री रहे अटल जी, उनको भी ये अस्वीकार करते हुए नजर आते हैं। वो लोग आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तिरंगे के माध्यम से। इसकी क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगी राहुल जी, हम और आपको, आपके माध्यम से पूरे देश को समझना पड़ेगी। देखिए, इस जो इवेंट हो रहा है तिरंगे का मोदी जी के माध्यम से, उसमें देखिए 5G की जो नीलामी हुई वो 2G से कम गई। इसको दबाने का इवेंट डीप में आप सोच रहे हैं, इतना डीप में चले गए डॉक्टर साहब। इसमें कौन सी क्रोनोलॉजी है? अगर देश की आजादी के 75 वर्षगांठ हो गए और अगर प्रधानमंत्री ने आह्वान कर दिया, हालांकि आपने भी डीपी बदली, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ आपने भी फोटो लगाई, इसमें कौन सी क्रोनोलॉजी आपको नजर आ रही है डॉक्टर साहब? जरा बताइए ना आपको। आप सुनिए, हाँ, 5G की नीलामी जो मोदी जी के मित्र ने 2G से सस्ती ले ली, उसको दबाने के लिए है। कर्मचारियों को देश में 8वां वेतनमान न देने के लिए जो केंद्र सरकार ने मना किया, उसको दबाने के लिए है। डॉलर के मुकाबले जो रुपए की कीमत लगातार घटती चली जा रही, उसको दबाने के लिए। देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही, उसको दबाने के लिए। तो ये सब चीजें दबाने डॉक्टर साहब, आपके रहते कौन दबा सकता है? आप तो बहुत मजबूत विपक्ष हैं, कोई हल्के फुल्के विपक्ष तो है नहीं। आपके इतने विधायक हैं मध्य प्रदेश में, कौन दबा सकता है आपकी बात को? ये तो पूरा मध्य प्रदेश जब सुन रहा होगा आपकी बात, तो वो भी क्या कहेगा? आप बहुत मजबूत विपक्ष हैं साहब, कौन दबा सकता है आपकी आवाज को? देखिए, मेरी बात सुनिए, उसका प्रयास किया जा रहा है। आप बात, अरे तो आप प्रयास होने मत दीजिए। आप मेरी बात, पर अगर 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं तो हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है, तो आप भी फहराइए, सम्मान कीजिए ना। अरे मेरी बात पहले पूरी होने दीजिए ना आप। अगर आपको ही बोलना है तो आप ही बोलते रहिए, मेरा आपको बोलना है खत्म होता नहीं। आपने मुझे पिछले 1 मिनट में 3 बार टोक दिया, ये क्या तरीका है आपका?
मेरा कोई तरीका नहीं, जब क्रोनोलॉजी आप बता रहे हैं। सुनिए मेरी बात, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको ही खुद करना है तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूं। आप करते रहिए भारतीय जनता पार्टी के मित्र के साथ। जब मैं अपनी बात, मैं किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं बैठा हूं डॉक्टर साहब। कांग्रेस पार्टी, आप पक्ष की नहीं बात कर रहा, हाँ। उनके साथ चर्चा करते रहिए, आप मुझे मत टोकिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट आप अपनी बात पूरी कीजिए 1 मिनट में। चलिए आपको 1 मिनट देता हूं मैं। सुनिए राहुल जी, देखिए कांग्रेस पार्टी इस तिरंगे के सम्मान के लिए विधानसभा में, हर विधानसभा में और जिले में 75 किलोमीटर की यात्रा निकलवा रही है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। वो समझवा रही है कि मान सम्मान तिरंगे का क्या है। ये देश हमेशा से करता आया मान सम्मान। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि तिरंगे की डीपी लगाई। अरे भैया, हमने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ लगाई। आपका कोई नेता हो जो पूर्वज हो जिसकी तिरंगे के साथ फोटो हो, अगर मैं तो तब मानूंगा राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी को तिरंगे के प्रति सम्मान, सबसे पहले तो आरएसएस के संघ मुख्यालय पे जाकर तिरंगा फहरा देना चाहिए। अगर इनको तिरंगे का इतना ही सम्मान है तो वो उसके ऊपर तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता। हमारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो राहुल जी ये भी नहीं पता होगा कि उस तिरंगे के बीच में जो चक्र है उसमें कितने तीलियां होती हैं, ये भी नहीं पता होगा, कितनी लाइन है भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को। तो ये स्थिति है, ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट है, सिर्फ और सिर्फ देश की समस्याओं से देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए। अगर आप इसकी अभी तय खुलेगी ना, मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें, ठीक है, तो आपकी बात हो गई सर, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, 1 मिनट हो गया आपका। ये इवेंट है, डॉक्टर अजीत जी कह रही हैं, आशीष जी, कि ये आपका इवेंट है, बहुत सारे तत्कालिक मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए, उन पर कोई बात ना करे इसलिए किया जा रहा है। देखिए राहुल जी, ये इवेंट नहीं है, ये कांग्रेसियों का वीक पॉइंट है। सबसे पहले तो तिरंगे का अनादर मैं तो सिर्फ इसी बात से मानता हूं, या कितना सम्मान है कि ये तिरंगे को नेहरू परिवार से अलग देखना ही नहीं चाहते। अरे आजादी का 75वां साल है, इस देश ने कई प्रधानमंत्री देखे हैं, आप नेहरू जी के साथ ही क्यों उस तिरंगे को देखना चाहते हैं? आगे भी होंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि नवीन जिंदल जी ने केस लड़ा, ठीक है, मैं मानता हूं, पर मोदी जी ने उसकी व्यवहारिक तकलीफों को दूर किया, उस संहिता में संशोधन किया जिसके बाद लोग अपने घर पर फहरा सकते हैं। और नवीन जिंदल जी इतने ही अच्छे हैं तो आपने उनको कौन से एआईसीसी का अध्यक्ष बना दिया? कौन से आपने राज्य का उनको मुख्यमंत्री बना दिया? या राहुल बाबा के अलावा आप नवीन जिंदल जी को बना दीजिए, तब तो मैं मानता। तो आप अच्छे लोगों को बनाएंगे नहीं और उनका सिर्फ सहारा लेके राजनीति करेंगे तो ये चलेगा नहीं अजीत भाई। दूसरी चीज, बात तिरंगे की हो रही है, बात इस देश के 75वें स्वाधीनता वर्ष की हो रही है। आप 2G, 5G, क्रोनोलॉजी, इन सारी चीज पे आ रहे हैं और इधर आपकी सोनिया जी और जिया जी ये सब ईडी के चक्कर लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या आप इतने नाकारा और नपुंसक विपक्ष हैं कि जो संसद चल रही है वहां पर 2G, 3G, 5G कुछ नहीं उठ रहा, पर न्यूज रूम्स में उठ रहा है। ये दिखाता है कि आपको भी शायद अब राहुल जी और सोनिया जी पे विश्वास नहीं रहा और उनकी संसद में डिबेटिंग की स्थिति और उनकी शक्तियों पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तीसरी बात, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर इस देश के 75वें वर्ष में आजादी के समारोह के रूप में अगर तिरंगा फहराना है तो आपको सब में क्यों आपत्ति नजर आती है? संघ कार्यालय पर भी तिरंगा फैलेगा। मध्य प्रदेश में जब अरुण यादव गए थे संघ कार्यालय पे तिरंगा फहराने, आपको याद हो अजीत जी, आप बहुत मूर्धन्य एक प्रवक्ता हैं, अध्ययनशील प्रवक्ता हैं, संघ के स्वयंसेवकों ने उनका सम्मान किया था। तो ये जितनी भी आपके मन में मिथ्स हैं इनको दूर कीजिए, आजादी के 75वें वर्ष को मनाने के लिए सामूहिकता से आगे आए और सोनिया जी भी लगाएं तिरंगा, राहुल जी भी लगाएं तिरंगा। इस पर कोई आप राजनीति नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि देशवासी तभी आपको पॉजिटिवली लेंगे, नहीं तो आप सिर्फ अजीत जी आप पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। आशीष जी टांग के रखें, जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जवाहर जी को सुनिश्चित करें। अजीत जी देखिए राहुल जी, मैं विनम्रता से निवेदन करूं, ये अभी सोनिया जी, राहुल जी, जीजा जी, अरे भाई 8 साल से आप सरकार में हो, आपके केस रजिस्टर्ड होते हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम ले लेके गला छिल गया।
आज 8 साल से नरेंद्र मोदी जी केंद्र में सरकार में, हरियाणा में इनकी सरकार है, कुछ हुआ क्या? हम तो कह रहे हैं कि आप प्रताड़ित क्यों कर रहे हो। और देश में तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि संसद चल रही है और ईडी विपक्ष के नेता को पूछताछ के लिए बुलाती है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को। आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको संसद का सम्मान करना पड़ेगा, आपको लोकतंत्र का सम्मान करना पड़ेगा, तब आपके मन में असलियत में भाव तिरंगे के सम्मान का आएगा। मेरे दोस्त, अगर असलियत में तिरंगे का सम्मान है तो मध्य प्रदेश में समिधा पर जाकर अरेरा कॉलोनी में तिरंगा फहरना चाहिए। देश में नागपुर में जाकर आरएसएस के प्रमुख कार्यालय पे तिरंगा फहरना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं 12 महीने फहरना चाहिए ये तिरंगा। भगवे के साथ आपको फहराना है तो भगवे के साथ फहराइए, परंतु देश में तिरंगा सबसे ऊपर है और लोगों के दिलों में राज उसको करता है। सबसे ऊपर रखिए, यानी पार्टी लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ये आरोप लगा रहे हैं अजीत भदौरिया जी। जवाब लेंगे आशीष जी से। आशीष जी, आपने अजीत जी पर आरोप लगाया कि राजनीति कर रहे हैं और अजीत जी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र का सम्मान एक तो वो तो बता ही नहीं सकते जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र को ही एक कमरे में बंद करने का प्रयास किया था। दूसरी बात, लोकतंत्र का सम्मान क्या तिरंगे को घर घर फहराने का आह्वान है या उस तिरंगे को फहराने के आह्वान की अवहेलना करना है? लोकतंत्र का सम्मान क्या जब देश की पूरे विश्व में जय जयकार हो, भारतीय सेना दूसरे देशों को, दुश्मन देशों को परास्त करें, तब है, या तब है जब भारतीय सेना को ही गाली दी जाती है और उनसे सबूत मांगे जाते हैं? तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब लोकतंत्र का अपमान और भारत माता की जय के नारों की अवहेलना कांग्रेसी मित्र करते हुए नजर आए। मैं दोबारा पूछता हूं, मेरे कांग्रेसी मित्रों का अभी भी मुझे आपत्ति समझ में नहीं आ रही, इनकी आपत्ति क्या है? दूसरी बात, ये जो लगातार संघ कार्यालय को लेके या संघ को लेके जो इनके मन में भ्रम है या जानबूझ के भ्रम फैलाने की जो एक प्रवृत्ति है, तो मुझे लगता है कि संघ को जानने का प्रयास करें। संघ कार्यालय पर भी 15 अगस्त को झंडा फहरेगा, ये उसके प्रत्यक्षदर्शी हो सकते हैं। और इस तरह की किसी भी भ्रम में ना कांग्रेसी आए ना फैलाने का प्रयास करें। अगला विषय, इन्होंने एक करेक्शन करना चाहूंगा इनकी बात में। इन्होंने कहा कि ईडी कांग्रेस के नेताओं को बुला रही है, ईडी उन भ्रष्टाचार में लिप्त इस देश के लोगों को बना रही है जिनको अभी तक राजनीतिक संरक्षण प्राप्त थे। मेरे कांग्रेसी मित्र क्या चाहते हैं कि अगर कोई आर्थिक अनियमितता करे, तीनों सवाल का जवाब मेरे कांग्रेसी मित्रों आशीष जी, चूंकि मेरे पास समय बहुत कम है, अजीत जी उसकी जांच नहीं होना चाहिए? तीनों सवालों का जवाब। देखिए, एफआईआर करके प्रताड़ित करने के अलावा पिछले 8 साल में 1700 लोगों पे एफआईआर की गई और प्रताड़ित किया गया पूछताछ के नाम पर। उनको क्रियान्वयन कितनों का चालान प्रस्तुत किया ईडी ने? 0.5% से नीचे भी रेशो है इसका। राहुल जी, आपके माध्यम से बता दूंगा, ये 0.5। आप 15 दिन का संसद का सत्र चल रहा है, उसमें आप सदन के नेता को, मल्लिकार्जुन खड़गे को बुला रहे हो। अरे अब सत्र खत्म हो गया, जितना बुलाना है बुला लो, आप पूछ लो अगर आपको करना है। आप किस पे कार्रवाई कर रहे हो? आपकी ईडी क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं मिलता क्या? सत्तारूढ़ दल का कोई नेता नहीं मिलता क्या? ये देश नहीं समझ रहा क्या ये चीजें? अब ईडी और सीबीआई, आज मैं घोषणा करता हूं, बिहार की तरफ मूव कर जाएगी। आने वाले कुछ समय में आप देखना, बिहार के अंदर यही घटनाक्रम होंगे। ये चीजें, आप करोड़ों रुपए में आप विधायकों को खरीद रहे हो, विधायकों पे करोड़ों रुपए मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फंडिंग किए हुए, उन पे ईडी सीबीआई की कोई कार्रवाई नहीं। क्यों नहीं है भैया? अगर वास्तव में निष्पक्ष कार्रवाई कर रहा, मैं तो कह रहा हूं सब पे कार्रवाई करो। जो लिप्त पाया जाए देश विरोधी गतिविधि में, आर्थिक अनियमितता में, सबको जेल भेजो, कोई हो। परंतु जहां तक आप सेना की बात कर रहे हैं, पुलवामा में सैनिक शहीद हो जाते हैं, जिस डीएसपी का नाम आता है उस डीएसपी को भारतीय जनता पार्टी के लोग चालान प्रस्तुत नहीं करती उनकी सरकार और उसको जमानत मिल जाती है। आप आईएसआई को आप बुलाते हो पठानकोट में भारतीय एयरबेस की जांच करने के लिए, पाकिस्तानी जांच एजेंसी को, जो देश में आतंकवाद फैलाती है, और आप अपने आप को कह रहे हो सेना का। संक्षेप में सर 30 सेकंड है मेरे पास। देखिए, मैं तो देखिए सुनिए ना,
देखिए, मैं तो सिर्फ तथ्यात्मक बात करता हूं। इन्होंने ईडी की बात की, तो यूपीए के 9 साल में ईडी ने 4156 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी, अटैच की थी, और भारतीय जनता पार्टी के 8 सालों में 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति ईडी अटैच कर चुकी है। तो हमारी सरकार की प्रामाणिकता देखिए। दूसरी बात, हम अपराध को ना तो पार्टी लाइन में बांधते हैं और ना ही जांच एजेंसियों में कोई हस्तक्षेप करते हैं। खुला छोड़ रखा है, कोई भी हो पर बचने नहीं जाएगा। अगर कांग्रेसियों को, उनके नेताओं को बचाना है तो ये मोदी सरकार में नहीं होगा। जो भ्रष्ट है, जो अपराधी है, उसको रोका जाएगा। और मैंने जो आंकड़ा बताया अजीत भाई, आप अध्ययन कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि यूपीए के समय ईडी और एनडीए के समय ईडी ने कितना बेहतर सर समयाभाव है, आप दोनों को मैं यहीं रोकना चाहता हूं। डॉक्टर अजीत जी, बहुत शुक्रिया इस बहस में हिस्सा लेने के लिए, और आशीष अग्रवाल जी आपका भी बहुत धन्यवाद। दलगत राजनीति से, संप्रदाय से, धर्म से बहुत ऊंचा हमारा तिरंगा है, उसका सम्मान उसी तरह से करना चाहिए। शुक्रिया।